हाय गाइस, क्या हाल है आप सबका। आज आप देखेंगे बरसाती की 47-48 एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आराधना ने अंगद के मॉम डैड की सच्चाई सबूत के साथ सबके सामने लाई। अब क्या होगा किमी का, ये देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोको और अर्नव आते हैं किचन में और वहाँ पर के बना रही है किमी के लिए कॉफ़ी और कहती है यार किमी देखो ऐसा नहीं चलेगा। तो अर्नव कहता है यार दिल तो मेरा भी टूटा है और मेरे लिए भी बना दो यार। मुझे लगा था कि शादी ख़त्म होने तक आराधना को पटा लूँगा, पर आराधना तो मेरा पत्ता ही कट कर दिया। आराधना भगा कर किमी को अंगद के साथ भेज देती है और बहुत परेशान है, इधर चल रही है टेंशन में, और फ़ोन करती है तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो रियाज पूछता है सब ठीक तो है ना। तो आराधना बताती है कि किमी को मैंने अंगद के साथ भगा दिया है। तो रियाज कहता है ओहो ये क्या किया तुमने, आर यू क्रेजी। और कहता है हे भगवान, या तो इस लड़की को थोड़ी अक्ल दे दे या मुझे अंदर बहरा कर दे ताकि मैं इसकी बेवकूफ़ियाँ देख ना पाऊँ मैं। तो आराधना कहती है इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, क्या कभी गलती नहीं की तुमने, मुझसे भी गलती होगी। तो रियाज कहता है ये गलती नहीं तुम्हारी ज़िद है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिंदल बहुत डेंजरस है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तो आराधना कहती है शट अप, मैं अपने हाथों से ही कि माया को अंगद के साथ भेजा है, वो मेरी वजह से ख़तरे में है। और अंगद ने मुझे कहा था कि उसने अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया कि माया के लिए। और कहता है कि तुमने मान लिया। रियाज कहता है तो आराधना कहती है हाँ मान लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि किसी के नसीब में तो सच्चा प्यार है, पर मुझे गलत लगा था। मुझे समझना चाहिए था कि मुझे इंसान की परख ही नहीं है। अब सब लोग के कोको और अर्नव तीनों किमी के कमरे में आते हैं किमी को ढूंढने के लिए। तो इतने में अंगद के मॉम डैड आ जाते हैं और अलका कहती अरे कहाँ हैं सब लोग, अरे कोई पानी लाओ, कोई ठंडा लाओ, जब पानी लेके आओ। तो नरेन और मालिनी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो मालिनी कहती है तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। तो अंगद का डैड कहता है अरे समधी हैं जी आपके। तो फिर अलका से कहता है क्या ये बंगला नाम लगवा लें इनकी इस सज़ा के तौर पर। तो कहती नहीं जी, ये तो कुछ पुराना है, हम कैश ही ले लेंगे। तो नारायण कहता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो मिस्टर जिंदल कहता है बुला लो, सारे शहर में ढिंढोरा पीटो कि हम लोग चोर हैं, तो क्या कहेंगे लोग। तो अलका कहती हाँ हाँ कहो, वो हम आपके हैं कौन। फिर वो किमी के बारे में बताते हैं कि जिनकी बेटी भाग गई है उनके बेटे के साथ, वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ तीनों किमी के कमरे में किमी को ढूंढ रहे हैं। अब मिस्टर जिंदल मालिनी को कहता है कि क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग जब लोगों को पता चलेगा कि आपकी बेटी हमारे बेटे के साथ भाग गई है। ये बातें सुनकर राधना और रेहान दोनों बाहर आ जाते हैं। अब नारायण कहता है कि मैं आपकी बात क्यों मानूं। इतने में कोको के बताती है कि किमी दी कमरे में नहीं है। रियाज मिस्टर जिंदल को कहता है ओए अगर किमी को कुछ भी हुआ ना तो तेरा बहुत बुरा असर होगा, और जो तूने गोली जिससे मुझे मरवाई थी ना वो अभी भी हमारी कस्टडी में है, और वो पैसों का लट्टू है, जिसने ज़्यादा दिए वो उसी का है। करेक्ट मिस्टर जिंदल कहता है तभी तो मैं सोचूं कि देश में जर्नलिज्म इतनी बकवास क्यों होती जा रही है। 20-20 साल के लड़कों को रिपोर्टर रख लेते हैं और उनको सिखाते भी नहीं हैं आप लोग। अब बुला ले पुलिस को, फिर आप तक भी पहुंच जाएगी कि माया की लाश। अब सब हो जाते हैं परेशान अंगद को लेकर। किमी अंगद दोनों जाते हैं एक स्टोर में। आराधना बैठती है गाड़ी में तो रियांश भी आकर बैठ जाता है गाड़ी में। तो आराधना बोलती है क्या मसला है, उतरो तुम। तो रियांश कहता है हेलो, चलाने से मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ ओके। तो आराधना के रियांश को कहती है प्लीज़ आई एम इन ट्रबल, मुझे कि मैं को ढूंढना है। तो रियांश कहता है ट्रबल तुम्हारा दूसरा नाम है, कहीं भी घुस जाती हो। तो आराधना कहती है हाँ सुना लो जितना सुनाना है। रियांश कहता है कि ताने देने के लिए भगवान ने तुम्हें ही भेजा है। अब रियांश विक्रम को लास्ट लोकेशन पता कर आए हुए हैं। अब रियांश आराधना को लिपस्टिक लगाने का कहता है कि तैयार हो जाओ, मतलब 2 घंटे के लिए आए हैं मैं और तुम। तो आराधना कहती मतलब क्या है तुम्हारा। तो रियांश ओहो जजमेंटल हो रही हो, जो रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हैं वो ऐसी वैसी होती हैं। अब आते में होटल में और कमरा लेते हैं और बातों ही बातों में अंगद का पूछ लेते हैं। अब आराधना रियांश करते हैं एक्टिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, और लिफ्ट में
आते ही रियाज आराधना के पास आता है तो आराधना कहती है ये क्या चांस पे डांस मारे, शर्म नहीं आती? तो रियाज कहता है कि नहीं आती और तस्वीर लेने लगता है। फिर आराधना कहती है ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना चोरी चोरी कैप्चर करने की। तो रियाज कहता है नॉट फेयर। आराधना से कहता है पता नहीं कहाँ है, आवाज़ भी नहीं आ रही, और बाल बांधती है आराधना। तो रियाज उसके बाजू पर मारता है कि बाल क्यों बांधे? तो वो कहती है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, फोकस नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए बांधे हैं। तो दोनों आते हैं फिर से और रूम में और शुरू हो जाती है फिर से दोनों की लड़ाई। अचानक से लाइट बंद हो जाती है तो रियाज आराधना के कान में कहता है कि लाइट चली गई है। अब अंगद कैमरा को लेकर छत पे आता है और वो घबरा जाती है। अब क्या करेगा अंगद कैमरा के साथ, ये देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।